तो आज की क्लास में हम वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग की मदद से कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने। सबसे पहला प्रोजेक्ट ये है कि मुझे एक फाइल मिला है, उसमें डेटा है। मैंने अपने कलीग को बोला कि प्लीज मुझे 1 साल का डेटा दे दो, या फिर मान लीजिए मुझे 6 महीने का डेटा दे दो, या जो भी सेल्स डेटा वो दे दो। तो उसने क्या किया कि डेटा को इस तरह से सीट में टुकड़ों में करके भेज दिया। अब मुझे इसकी पिवट लगानी है, तो ऐसे टुकड़ों में तो लगेगी नहीं। मुझे यहाँ सारे डेटा को एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे पुलेट करना है। तो कैसे होगा? इसके लिए हम वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करें। तो इंसर्ट करते हैं मॉड्यूल, और ये हमारा हो गया सब्जेक्ट और प्रोजेक्ट नंबर 11 एंड ब्रैकेट ओपन क्लोज। सबसे पहले हम लूप करेंगे इफ फोर और आई इक्वल टू चले 1 2, जितना सीट्स है ना, जितना सीट्स है उससे उसकी काउंट से एक कम। जितना सीट है उसकी काउंट से एक कम। फिर नेक्स्ट आएगा। क्या कर दिया? नेक्स्ट। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक कम क्यों किया? क्योंकि ये डेटा सीट है वो लास्ट सीट है हमारा, इसलिए। ये तो डेटा सीट की डेटा ही कॉपी करके उस पर पेस्ट कर देगा ना। अब यहाँ पे हम करेंगे शीट्स, शीट्स में आई डॉट सेलेक्ट। मतलब पहले नंबर शीट पे जाओ, रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट कॉम। तो पहले नंबर शीट पे गया, यहाँ पे कंट्रोल A करके कॉपी। उसके बाद शीट्स डेटा जिसपे हमें पेस्ट करना, उस डेटा शीट पे आए। अब प्रॉब्लम है कि इस डेटा शीट में पहले से भी डेटा हो सकते हैं, तो मुझे सबसे लास्ट में जाना है। और लास्ट में जाने के लिए हमने बोला था A65,000 डॉट डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट, यहीं पे हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं। अब इसको मैं रन करता हूं एक बार। तो आप देख रहे हैं डेटा को। एक मिनट, इसलिए डेटा एक, ओ सॉरी, हमें यहाँ पे एक रो और 0 कॉलम करना, हमने यहाँ पे गलती कर। अब करते हो रहा है सर, कॉपी पेस्ट हो रहा है ना? तो एक कोड देखिए, बताइए अभी कंफ्यूजन। चरण जी, मेहर जी, पिंटू जी, सुमनदीप जी, कोई दिक्कत? वो भी बता रहा हूँ फिलहाल, वो भी निकालूंगा फिलहाल। ये समझ में आ गया? समझ में आ गया? अब यहाँ पे बात आती है हिडर, कि मैं चाहता हूं कि जो हिडर है ना, वो हिडर निकल के आ जाए। तो सबसे पहले इसके दो तरीके। या तो एक हिडर आप पहले से डाल दो, उसके बाद जैसे कि मैं कोई डेटा कॉपी किया, कॉपी करके जब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, तो अभी कौन सा सेल एक्टिवेट है? एक्टिवेट कौन सा सेल है? A2 है ना? A2 है ना एक्टिवेट? तो जब हम पेस्ट करते हैं तो जनरली पहला सेल ही एक्टिवेट होता है। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं कि एक्टिव सेल डॉट एंटायर रो डॉट डिलीट। ठीक है, एंटायर रो डॉट डिलीट। तो इससे क्या होगा कि अब मुझे मेरा हेडिंग नहीं आएगा। देखिए हेडिंग आ रहा है, सबको डिलीट कर रहा है ना? समझ में आ गया? हाँ चरण जी।
अब मान लीजिए कि मुझे हिडन कॉपी नहीं करना, तो क्या करें? तो मुझे यहीं पे ऊपर जाना होगा किसी एक सीट में कि शीट्स के अंदर शीट्स आई पे जाएगा, डॉट सेलेक्ट शीट्स आई डॉट सेलेक्ट। अब यहां पे आई लिखना सही है? बताइए तो, पिंटू जी आप बताइए। मैंने जो ऊपर लिखा शीट्स आई डॉट सेलेक्ट, क्या सही कोड लिखा है मैंने? आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है, रिज्वाइन कीजिए, इंटरनेट से चलने वाले एप्लीकेशन को बंद कीजिए। शुभनदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? यहाँ जो मैंने आई लिखा है क्या सही लिखा है? चरण जी आप बताइए। आई नहीं होगा, आई तो यहां से स्टार्ट है ना, यहां तो आई का अस्तित्व भी नहीं है। जी हाँ, ये तो मैं देख रहा था कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। आई तो यहां चलेगा ना सर, क्योंकि 4 के साथ आई 1 डालेगा तो पहले सीट पे जाएगा। हम लूप से बाहर आई को यूज कैसे कर सकते हैं? जो लूप में यूज किया है वेरिएबल लूप के अंदर ही यूज होगा, लूप के बाहर उसका अस्तित्व नहीं है। समझ गए? उसके बाद वो क्या करेगा, रेंज A1 से लेके A1, तो यहां पे वापस रेंज देना पड़ेगा, रेंज पिंटू जी आपका इंटरनेट स्लो है, आपका वॉइस से भी ब्रेक हो रहा है। मेरे एंड से प्रॉब्लम होता तो सबको होता। शीट्स डेटा डॉट सेलेक्ट और रेंज A1 डॉट पेस्ट स्पेशल। तो अब क्या होगा कि अब जो है यहां डालने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, इसने हेडिंग अपने आप उठा दी। कोई दिक्कत इस कोड में है आप लोगों को? सुमनदीप जी, चरण जी, कुछ दिक्कत? हम पहले नंबर सीट पे गए, A1 से लेके उसके लास्ट तक, जैसे A1 लिया, अब यहां से कंट्रोल शिफ्ट राइट चले गए ना, कंट्रोल शिफ्ट राइट और उसको कॉपी कर लिया यहां पहले शिफ्ट सी से, इसको हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। फिर हम डेटा शीट पे आए, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यही है, पहले नंबर शीट पे गया, रेंज A1 से लेकर लास्ट में कॉपी किया, डेटा शीट पे हमने आया, A1 पे जाके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पे पेस्ट स्पेशल यूज कर रहा हूं। अब जैसे पेस्ट यूज क्यों नहीं कर रहे? देखिए पेस्ट जो है वो सीट का पार्ट, वो रेंज का पार्ट नहीं है। अगर आपको पेस्ट करना होगा तो पहले आपको 2 लाइन लिखना पड़ जाएगा, सिलेक्ट और फिर लिखना पड़ जाएगा कि एक्टिव शीट डॉट पेस्ट। ठीक है, इसलिए हम एक लाइन बचाने के लिए हम सीधे लिख देते हैं पेस्ट स्पेशल, क्योंकि पेस्ट स्पेशल में अगर हम कुछ सिलेक्ट नहीं करते हैं तो पेस्ट ही है ना सर वो। समझ में आया? अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा डेटा सीट है ना, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन इस कोड के अकॉर्डिंग उसको लास्ट में, ये जो कोड दिख रहा है इसको इसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट में, अगर बीच में आ गया, क्योंकि हमारे सीट में कहीं ऐसा नहीं लिखा है, ऐसा कोड मैंने नहीं दिया है कि डेटा सीट को इग्नोर करो पहले देन जो है इसमें चीजें डाल, ऐसा कुछ मेंशन है सर? नहीं है ना?
ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो क्या करें, तो अब इसकी लिमिटेशन तोड़ना है कि ऐसा ना हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीका है। पहला तरीका है, हाँ, इफ सीट्स, और इसके अंदर हमने लिखा आई डॉट नेम इज नॉट इक्वल टू डेटा, दैट एक कॉपी पेस्ट करने वाला काम करे। तो ये क्या करेगा कि वो डेटा को कॉपी करने से पहले चेक करेगा कि डेटा, डेटा तो नहीं, डेटा का डेटा सीट नेम जो है, जिस डेटा मैंने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद चेक करेगा कि इस सीट का नाम जहां से डेटा कॉपी करेगा और डेटा तो नहीं है। अगर डेटा नहीं है तभी कॉपी करके पेस्ट करने वाला प्रोसीजर को फॉलो करेगा, अगर डेटा है तो इग्नोर करके अगली सीट पे चला जाएगा। तो यही हमने लिखा कि इफ, इस पूरे कोड को हमने इफ कंडीशन में डाल दिया कि अगर जिस सीट पे गया हूं मैं, उस सीट का नाम अगर डेटा नहीं है तभी सीट को सिलेक्ट करो, तभी उसकी कॉपी करो, डेटा पे आओ, जाओ लास्ट में पेस्ट करो, सीट को डिलीट करो वगैरह। लेकिन यहां भी दिक्कत हो जाएगी फिर क्या, तो ऐसे केस में क्या करें, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं कि इस डेटा को यहां से रिमूव करते हैं। मैं सीधे ही लिख देता हूं कि शीट्स और डेटा, स्टार्टिंग में डेटा डॉट मूव, और शीट्स हमने लिख दिया शीट्स डॉट काउंट आफ्टर, या आफ्टर देखिए, समझ में आया सर। तो हम डेटा शीट अगर बीच में कहीं है तो रन करते ही वो शीट मूव हो जाता है, देखिए लास्ट में चला गया और डेटा यहां को भी पेस्ट हो गया। अब बताइए कोई कंफ्यूजन इसमें? महर जी, संदीप जी, सुमनदीप जी, पिंटू जी। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम, अब यहां भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है बोले? तो ये मैंने जब सीट को मूव करना सिखाया था तो बताया था, आपने भूल गए? सीट हैंडलिंग को, सीट हैंडलिंग क्लास दी थी ना, वर्कबुक के बाद सीट दिया था, तो समझाया था ना मूव आफ्टर लगा। देखिए इसमें क्या है, यहाँ देखिए सीट वन डॉट आप लिखे मूव, लिखे ना मूव, आ गया सर बिफोर आफ्टर। तो या तो मैं कॉमा देकर आफ्टर पे चला जाऊं, या फिर मैं लिख दूं आफ्टर सेमीकोलन इक्वल, ठीक है। लेकिन क्या है कि जब सी किसी ऑब्जेक्ट का नाम अगर इन्वर्टर कॉमा में दे देते हैं तो फिर उसका ऑटो सजेशन नहीं आता है, जैसे इस केस में नहीं आया, तो मुझे पता था इसलिए लिख दिया। तो ऑटो सजेशन ना आए तो सीट का नेम डायरेक्ट लिखिए, उसकी प्रॉपर्टी नेम बाद में उसका चेंज कर दीजिए, जैसे कि बाद में मैंने इसको मूव कर चेंज करना है तो मुझे यहाँ पे बाद में सीट वन की जगह पे सीट डेटा डाल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, हालांकि दो प्रॉब्लम है लेकिन एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूं, एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो सीट वन, सीट टू, सीट थ्री का डेटा स्टार्टिंग से है ना। अब ऐसी गारंटी थोड़ी है, किसी में एक दो कॉलम छोड़ के भी हो सकता है ना, क्या बोल रहे हैं, इस तरह से छोड़ के भी हो सकता है, हो सकता है ना सर। तब कैसे करेगा? तो ऐसे केस में मुझे इस कोड को बदलना हो, ठीक है। तो शीट डॉट काउंट -1 हमने किया और बाकी सब कुछ सेम रहेगा।
बस यहीं पे मुझे डेटा आई सीट में जाना पड़ेगा यहाँ, फिर रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट करेंट डॉट सिलेक्ट, और फिर A1 के जगह पे आप सिलेक्ट के जगह पे मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ डायरेक्ट करेंट रीजन डॉट कॉपी। ठीक है, इसको यहां से आप, तो ये क्या करेगा कि डेटा A1 पे नहीं नीचे से ऊपर जाएगा, सेलेक्ट करेगा, देन कंट्रोल A करके कॉपी करेगा, फिर डेटा को डालेगा। समझ गए? रन करके देख लीजिए। प्रोजेक्ट नंबर 11 सॉरी, है ना? सारा डेटा उठाया, या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं sheet1 डॉट यूज्ड रेंज डॉट करेंट रीजन यूज रेंज डॉट कॉपी। अब sheet1 के जगह पे हम ले लेते हैं, ये भी आपका कर सकता है। इसको स्टेप बाय स्टेप चल के देखते हैं। पहले सीट पे गया, एक बार देखो, बिल्कुल सही है। यूज रेंज से भी आप कर सकते हैं। अब यूज रेंज से करने से बेनिफिट क्या होगा बताइए सर? यूज रेंज और ऊपर वाले कोड, इन दोनों कोड में क्या दिक्कत है? महेश जी आप बताइए कि हम दोनों में से कोई एक कोड यूज कर सकते हैं, तो बेनिफिट क्या है, मतलब कि दोनों के अंदर क्या दिक्कत क्या है? अब दिक्कत समझिए। सबसे पहले जो हम बोलते हैं करेंट रीजन वाला, ये तभी वर्क करेगा कि आपका डेटा कॉलम ए में होना चाहिए। मान लीजिए कॉलम ए से नहीं, कॉलम बी से शुरू हुआ या डी से शुरू हुआ, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना क्या? दूसरा, अगर बीच में अगर कोई ब्लैंक रो हुआ तो कंट्रोल ए यही सिलेक्ट करेगा, बट यूज रेंज जो है ए पूरा का पूरा यूज जो है उसको सिलेक्ट करेगा। समझ में आ गया बेनिफिट? महेश जी, इंटू जी, तो यूज रेंज में क्या है कि बीच में ब्लैंक हुआ, डेटा बी से नहीं, ए से नहीं, बी से शुरू है या डी से शुरू है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उठा ले। बट इसमें क्या है, इसमें अगर ब्लैंक हुआ, कॉलम ए से स्टार्ट होना चाहिए, तो ये लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, यूज रेंज ले लेगा, ये नहीं लेगा, ऊपर वाला को नहीं लेगा। लेकिन यूज रेंज का जो बेनिफिट है तो नुकसान भी है। कई बार इस तरह का डेटा कब आता है, जब इसमें कोई हेडिंग होता है, जैसे कि समरी रिपोर्ट, फलाना डेटा, डे टाइम वगैरह, कुछ ना कुछ इनिशियल टाइटल होते हैं ना सर। अब यूज रेंज सबको उठा देगा। बोले हाँ, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे नाम से कोई फर्क ही नहीं है। यहाँ पे नाम डाला ही नहीं, तो ये तो 1 2 3 सीक्वेंस नंबर है ना। हम सीट के नाम को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे, सीट का नाम मैं रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा हूं। जी हाँ, मैंने बोला ना आपको कि सीट नेम रिकग्नाइज ही नहीं है इसके अंदर, सीट नेम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमने सीट नेम को कंसीडर ही नहीं किया है। तो सीट नेम चाहे जो भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सीट नेम की जगह पे अपना गर्लफ्रेंड का नाम लिख दीजिए, फिर भी ले लेगा।
तो गलती से डाल मत दीजिएगा। मजाक कर रहा था, ठीक है। तो हर चीज को यूज करने के पीछे तर्क वितर्क होता है, और आप अपने विवेक से उस चीज को ध्यान में ला के करें, सीख कर यूज करें, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों को समझा। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें डेटा में क्या हो सकता है, अब ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना। दूसरा प्रॉब्लम ये होगा कि यहाँ जो नेम का हेडिंग है ना, वो बिल्कुल सेम है ना सर। हर शीट का नेम का हेडिंग का सीक्वेंस सेम है ना। सेम सीक्वेंस है। अब मान लीजिए कि सीक्वेंस सेम नहीं हुआ, जैसे 10 लोगों से आपने डेटा मंगाया, उसमें 6 लोगों ने तो ठीक डेटा भेजा है, 4 लोगों ने फिर थोड़ी सी कलाकारी कर दी है। उन्होंने जनवरी को लास्ट में डाला, दिसंबर को पहले डाल दिया, या फिर उन्होंने क्वार्टर को पहले डाला। समझ में आया? पर इन शॉर्ट नाम उल्टा सीधा है। अगर नाम उल्टा सीधा है तो फिर कैसे? अब आपको इस कोड के अंदर अपना थोड़ा सा ज्ञान यूज करना है और क्रैक करके लाना है। ये आपकी रही